ये आपके कस्टमर नहीं है और जो बिल्कुल नहीं आते हैं लोग, कस्टमर आते हैं। अभी जैसे नया नया दुकान खुला है, पानी पहले क्या करते थे आप? पहले जनरल स्टोर था बगल में, नहीं चल रहा नहीं मकान थोड़ा जैसे ऊपर से बारिश आ रहा था तो जनरल स्टोर उसके बाद यहाँ। तो ये आपको कैसे पता चला कि दिल्ली में गांधीनगर में गारमेंट्स का थोक मार्केट है तो वहाँ चले जाए? कोई करता था काम, कहीं आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह किया? कहाँ पे? नहीं जिससे हमारे दोस्त हैं हाटा में। हाँ, तो वही बताया कि आपको इसका काम करिए कपड़े का, इसमें मार्जिन अच्छा है। और फिर वही गांधीनगर ले गए। तो जब पहली बार में आप लोग माल लेने जाते हैं तो क्रेडिट पे मिलता है या कुछ जमा करना होता है? नहीं टोटल जमा कर दिया, पूरा फुल पेमेंट पहले करिए और मान लीजिए कोई माल गड़बड़ निकल गया तो वापस कर दीजिए, वो उतना रहता है वापस कर। तो इस बार जो गर्मियां हैं तो बढ़लगंज के फैशन में कौन से कलर चलने वाले हैं? ये वाला चेक चलने वाला है या और कुछ भी? ज़्यादातर जैसे व्हाइट में व्हाइट ज्यादा चलता है, पर व्हाइट तो गंदा हो जाता होगा लाइट कलर सकता है, लाइट कलर ज्यादा चलता है। क्या वजह है इसकी? लाइट में जैसे गर्मी लाइट अच्छा साइंस है इसके पीछे, गर्मी ऊष्मा कम अवशोषित करेगा। ये बताइए आप जैसे यहाँ व्यापारी हैं तो किस तरह की दिक्कतें, कोई दिक्कत वगैरह है कि दुकान चलाने में या सब बढ़िया चल रहा है? नहीं सर, इस समय तो ये दुकान कम चल रहा है। ये जो ऑनलाइन जो काम हो रहा है उसकी वजह से दुकान में ज़्यादा। तो क्या आपके हिसाब से ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जितने दुकानदार लोग हैं ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन जो कर रहा है वो अकेले कमा रहा है। यहाँ ज़्यादातर दुकानदार वाले जैसे बेरोजगार हो, गांव में भी ऑनलाइन मंगवाया जा रहा है हर जगह टोटल गांव में भी लोग गांव में भी ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? अनिल विश्वकर्मा। क्या करते हैं अनिल जी आप? दुकान है छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो ऑनलाइन शॉपिंग का आपकी दुकान पे किस तरह का असर पड़ रहा है कोई असर? मंगा लेते हैं लोग ऑनलाइन, जो छोटे छोटे दुकानदार है वो बैठे रहते हैं और उस पर तमाम लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, 7 डेज रिप्लेसमेंट, और लोग मंगा लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है, उसके बाद से नहीं पसंद आता है वापस हो जाता है। और ये जनरली दुकान में लोग वापस वाली समस्या आ जाती है तो लोग ज़्यादातर पसंद ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग से कम्पीट करना पड़ रहा है, उससे मुकाबला करना पड़ रहा है। पर इस चीज का तो फर्क, जैसे कोई लोकल का है कि आपको जानता है, जान परिचय का है, कुछ गड़बड़ होता है तो आप ठीक लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन मोबाइल मंगाना है तो लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। कोई भी सामान, जूता मंगाना हो रहा है तो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। तो वो तो यहाँ के लोकल दुकानदारों का नुकसान ही हुआ ना। नहीं तो पहले यहीं से लोग खरीदते थे, अब जो है ऑनलाइन ज़्यादातर मंगाया जा रहा है। और कस्टमर ये बोलता है कि हमको, जैसे कई कस्टमर ये बोलते हैं कि हमें ज़्यादा सहूलियत मिल गई, ज़्यादा ऑप्शन वैरायटी मिल रही है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं ना उस तरह। तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है, फिर क्या किया जाना चाहिए? सोल्यूशन क्या है, अपनी अपनी मर्जी है, जो जहाँ जिसको जो पसंद है वो करेगा। दुकान ठीक चलता है आपका? बढ़िया, सामान तो बहुत भरा हुआ है। ये मेरा नहीं है, मेरा उधर है। ये तो किसका है, ये भाई साहब। ये बगल में ये अपनी दुकान। आपका दुकान जी? क्या नाम है आपका? आत्मा आत्मा। कब से कितना पुराना दुकान है? ये भी 2.5-3 साल है। सब यहाँ नए दुकानदार हैं सारे। ये बढ़लगंज का नया बाजार है। ये बढ़लगंज इलाका है, विधानसभा चिल्लूपार लगती है और जिला गोरखपुर। तो गोरखपुर की चर्चित विधानसभाओं में से एक है चिल्लूपार। लोकसभा बांसगांव सुरक्षित लगती है और चिल्लूपार ही वो विधानसभा है जहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय के चर्चित छात्र नेता रहे हरिशंकर तिवारी ने 80 के दशक में चुनाव लड़ना शुरू किया था। 1985 में पहली दफा लड़ा था, जेल से लड़के जीते थे पहला चुनाव। तो उस समय ये बड़ी रेयर चीज़ मानी जाती थी, नई चीज़ मानी जाती थी यूपी की राजनीति में कि कोई जेल से नामांकन भरे और चुनाव जीते। हरिशंकर तिवारी निर्दलीय कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, ये जो फैक्शन बना था नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल आदि के नेतृत्व में 1997 में कांग्रेस में टूट कर कल्याण सिंह के समर्थन के लिए उन सब से चुनाव लड़े हैं। और तभी कल्याण सिंह की सरकार बचाने के इनाम में इनको मंत्री पद भी मिला था। 2007 और 2012 में वो यहाँ राजेश त्रिपाठी से हार गए थे। जी। राजेश त्रिपाठी बसपा के
यहाँ नेता हुआ करते थे, मंत्री भी रहे और उनको शमशान बाबा भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने मुक्ति पथ एक यहाँ पे शमशान की जगह थी, उसका बहुत उद्धार किया था और उसी व्यवहार से उनकी पहचान बनी थी। पर 2017 में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने उन्हें, बहुजन समाज पार्टी के टिकट से थे विनय शंकर और राजेश त्रिपाठी जो थे वो भाजपा के टिकट पर थे, उनको हरा दिया था विनय शंकर ने। विनय शंकर ने पार्टी बदल ली है, अब वो बसपा से सपा में आ गए हैं। बसपा से यहाँ पहलवान सिंह मैदान में है, राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान। हाँ, पिछली बार निषाद जी लड़े थे, राम भुवाल निषाद सपा से लड़े थे, तो इस बार सपा से विनय शंकर तिवारी हैं, बसपा से राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान हैं और भाजपा से एक बार फिर से राजेश पार्टी है। तो ये चिल्लू पार एक हमेशा से ही गोरखपुर की चर्चित सीट रही है और ग्रामीण इलाका है और ये बढ़लगंज उसका सबसे बड़ा कस्बा है। और यहाँ पे हमारे ये दोस्त बन गए हैं जिन्होंने नई गारमेंट्स की दुकान खोली है और ये दिल्ली के गांधी मार्केट से लेके आते हैं। नाम भी बड़ा शानदार रखा है, गूगल गारमेंट नाम है, गूगल गारमेंट। ये अनिल भाई नाम का क्या चक्कर है? नाम का एक चक्कर ये है कि जैसे थोड़ा सा इधर हर लोगों के दिमाग में बैठा है, कोई भूलेगा नहीं आने, इसलिए इसको। और गूगल वालों ने आके कॉपीराइट कर दिया, तब क्या करोगे गुरु? मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं सर, क्यों तो किया है इन्होंने ऑनलाइन पे कटाक्ष किया है। ये देखिए फोन पे वगैरह सब भी है आपके पास। देखिए गूगल गारमेंट एक मतलब कलकत्ता में था, कलकत्ता में गूगल गारमेंट था। हाँ, तो वहाँ हम गए थे मार्केट के लिए, तो वहाँ हम देखे गूगल गारमेंट, तो उसी का मतलब हम यहाँ पे आते। अच्छा, ये तो सब कारोबार की बात हो गई। नेतागिरी किसकी चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे सर बसपा का यहाँ ज़्यादातर लोग जीतते हैं, बसपा के जीतते हैं। पहले राजनीतिक पार्टी में बसपा ने, उसके बाद विधायक हुए, उसके बाद विनय शंकर तिवारी जी आ गए। मतलब जो बसपा से लड़ा है पिछले 3 चुनाव से वही जीत रहा है। 2 बार राजेश त्रिपाठी जीते और पिछली बार विनय शंकर। और राजेश त्रिपाठी भाजपा में और विनय शंकर सपा में। और राजेंद्र उर्फ पहलवान सिंह जो है वो यहाँ पे एक बार बसपा को हरा चुके हैं, धुरिया पार को एक बार बसपा को हरा चुके हैं। कौन सी सीट से? धुरिया पार विधानसभा। हाँ, वहाँ से नहीं, बसपा को हरा दिए थे एक बार, ठीक है। और आज उनको बसपा से टिकट मिला है। हाँ, तो मुकाबला किसके बीच है? वो कह रहे हैं कि हम तो नाम से भी पहलवान हैं और जो पार्टी से टिकट भी मिला है उससे भी हम मजबूत हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ जितना ऐसा पहलवान सिंह कह रहे हैं। अनिल भाई क्या कह रहे हैं? क्या कारोबारी आदमी बताता नहीं किसका मजबूत लग रहा है? सबको हवा दिए रहता है। झंडा देख लीजिए, झंडा लगा है। नहीं सर, ये तो बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहे हैं। यहाँ से पहला नंबर बसपा की प्रत्याशी उम्मीद है और वो नहीं होते हैं तो फिर राजेश त्रिपाठी। पहलवान सिंह नहीं तो राजेश त्रिपाठी भाजपा के, ये वजह है। और यहाँ से कुछ लोग और भी उठ गए हैं, जैसे पूनम गुप्ता जी हैं। पूनम गुप्ता, वो जो चिट फंड जिनका वो बैंकिंग कुछ चलता है, पैरा बैंकिंग है, वो क्या कोई पूनम गुप्ता का सपोर्टर खड़ा है? हाँ, पूनम गुप्ता जी का क्या हिसाब किताब? वो भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। हाँ, वो आज़ाद समाज पार्टी है। वो आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। उनका कैसा चुनाव है? चुनाव जैसे जनता तो आज चंद्रशेखर भाई आए थे। चंद्रशेखर भाई आए थे, मिले आप उनसे? नहीं, इतना भीड़ में कहाँ मिलता है। कैसे नेता है चंद्रशेखर भाई? ठीक है, छोटे समाज के लिए, छोटे समाज के लिए बढ़िया नेता है। लेकिन अब वो जो चक्कर है कि बसपा या आज़ाद समाज पार्टी, नहीं, जैसे यहाँ से बसपा तो क्लियर होता है हमें हर साल, लेकिन यहाँ जब ये आ गए आज़ाद समाज पार्टी, यहाँ कुछ वोट कर सकता है, कुछ वोट कर सकता है। आपको कौन सा पार्टी ज़्यादा पसंद है, आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? हमें तो बहुजन समाज। क्या वजह है? वजह ये है कि बहन जी जो है पूरे समाज के लिए, इसलिए हम फैसला करते हैं। और चंद्रशेखर आवा ये तो केवल छोटे लोगों के चलते हैं, छोटे समाज के लोग चलते हैं और पूरे समाज के चलते हैं। बहन जी पूरे समाज को लेकर चलती हैं और चंद्रशेखर सिर्फ जो कथित पिछड़ी जातियाँ हैं उनको लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे एक मित्र हैं
उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी खोल रखी है। हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो रास्ते में भाई साहब से नमस्कार हुई तो मेरी दिलचस्पी हो गई कि ज़रा समझा जाए कि जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पे व्यापार का पैटर्न क्या रहता है। आप लोग भी व्यापारी हैं क्या? नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या तुम चश्मा क्यों हटा लिए? चश्मा लगा लेंगे कोई दिक्कत। हाँ, पप्पू भाई एयरपोर्ट पे काम करते हैं दिल्ली के। अभी छुट्टी चल रहा है क्या? छुट्टी पे आए हो चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। ये गुरु तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि वोट डालने आए हो। वोट डालने आए हैं। तो वहाँ क्या काम करते हैं आप एयरपोर्ट हम में? लोग इक्विपमेंट ऑपरेटर हैं, जैसे जहाज जो आती हैं माल लेकर के उनको लोडिंग और ऑफलोडिंग का काम करते हैं। कार्गो वाले चढ़ाना और उतारना, कार्गो या पैसेंजर फ्लाइट दो हिस्से रहते हैं ना, एक बेली ऊपर जिस पे हम बैठते हैं उसको बेली बोलते हैं। नहीं, नीचे बेली, नीचे वाली बेली, पेट। तो बेली वाले हिस्से में जो डोर अच्छा, जैसे हम लोग जो अटैचियां जमा कर देते हैं वो कन्वेयर बेल्ट से कहीं वो टेल में जाता है, वो टेल में जाता है। टेल में जाता है, वो बेल्ट से चढ़ाया जाता है और बेल्ट से उतारा जाता है। उसके लिए 4-5 जो स्टाफ है हमारे एयरपोर्ट को। अच्छा, तो आप वहाँ पे और हम लोग जो है जो हैवी लोड का कार्गो होता है, आयात निर्यात का होता है, वो पैसेंजर प्लेन में भी जाता है क्या या कार्गो में भी जाता है। जैसे इतिहाद हो गया, फिर आपका एमिरेट्स हो गया, एक तो सिंगापुर। आप यहाँ बड़ौलगंज के रहने वाले हैं? मैं चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र का चिल्लूपार के रहने वाले हैं। तो फिर आप इस नौकरी में कैसे पहुंचे भाई साहब? सर नौकरी है, इंटरव्यू है। नहीं, मैं थोड़ा, जैसे बहुत सारे नौजवान देख रहे होंगे ना, जैसे मैं चिल्लूपार के भी देख रहे होंगे, तो कैसे आप पहुंचे वहाँ तक? मेरी शुरू से एक ख्वाहिश थी सर कि मैं फौज में जाऊँ। अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड था। हम लोग मतलब एग्जाम के समय पे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के समय में, तो बाकी क्या ननिहाल में रहते, सिकरीगंज बेलघाट पड़ता है, तो वहाँ हम लोगों का रनिंग चलता रहता था, कंपटीशन भी देते थे, मंडल स्तर तक भी गए हैं। क्या धावक थे आप? हाँ, धावक एथलीट थे। तो उसमें क्या है, थोड़ा मेडिकल में, आर्मी का मेडिकल आपको अब पता ही होगा, मैं मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बहुत हार्ड होता है। सुबह 6 बजे से मॉर्निंग से 9 बजे नाइट PM तक चलता है, और वो भी पूरा शरीर पे निर्वस्त्र आपको, तो थोड़ी सी भी नुक्स मिलती है तो आपको सेबल कुछ आप मेडिकली अनफिट हो गए? तो मेडिकली मेरे पैर का जो फ्लैट फिट होता है, फ्लैट फुट है आपका? ओह, मेरा भी है। तो वो अब नहीं है फौज में, तो नहीं है। हाँ, वो तो ये बहुत जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक भी नहीं करवा सकते डॉक्टर से। फ्लैट फुट का तो नॉकनीज और फ्लैट फुट लगभग हम 11-12 बार दौड़ निकाले, तो दौड़ में हर बार निकल जाते थे, और फ्लैट फुट में दौड़ तो हम लोगों का एक्सीलेंट निकलता तब जब 22 जिले लग जाते थे, तब भी निकल जाते अभी निकल जाता था गाजीपुर। तो फिर उसके बाद एयरपोर्ट कैसे पहुंचे? तो सर अब ये हुआ, चूंकि हम लोग निम्न परिवार से बिलोंग करते, एक मीडियम परिवार समझ लीजिए, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। नौकरी की तलाश, आप कब तक क्या करोगे? ये फौज का आदमी क्या स्टाफ करता है, या तो उसे नौकरी मिल जाए या नहीं मिलती तो उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, इसको मानना पड़ेगा। तो ऐसी टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तुम 3-4 साल यहीं पढ़ाया। शनिचरा विद्यालय है हमारे कचरांचल में, शनिचरा विद्यालय, शनिचरा पट्टी। अच्छा, जगह का नाम। हाँ, तो वहाँ 4 साल बच्चों को समय दिया, फिर उसके बाद दिल्ली चला गया, वहाँ मेरी सिस्टर रहती थी, वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिया। अच्छा, तो फिर ये पोर्टल वगैरह। आप क्या करते हो भैया? मेरा नाम मोनू गुप्ता है। मोनू, आप लोग आपस में भाई हैं? मोनू जी, आप क्या करते हैं? मैं भी फौज में जाना चाहता था। हाँ, 2 बार दौड़ निकाला आर्मी का। तुम्हारा भी फ्लैट फुट है क्या? नहीं, कलर विजन। अरे यार, ये बड़ा गड़बड़। फिर आप क्या कर रहे हो? बस ये बिजनेस करते हैं सर, इनका पानी का बिजनेस है। पानी का बिजनेस है? समझाओ जरा, क्या बिजनेस है पानी का? जैसे मैंने एक प्लांट डाल रखा है पानी का। कितना लागत आया उसको लगाने का? जैसे प्लांट 2.5 लाख रुपए में मिल गया था। मशीन वगैरह कहाँ से लाए थे? नोएडा से। नोएडा से मशीन लाए थे? हमारे पिताजी लाए थे। हाँ, उसके बाद तो उसके लिए आपने कुछ लोन लिया था या अपनी ही पूंजी लगाई पूरी? नहीं, लोन लेके किया था। लोन लेके किया। उसके वजह से लोन बैंक से नहीं, कर्ज लेके, सूद पे। बैंक से लोन? नहीं, साहूकार से। क्या रेट? वही 2% जो भी चलता है। 2%? और बैंक कितने पे देता है? और बैंक में सर हम लोगों के लिए पता नहीं जगह है कि नहीं। तो आपने पता किया बैंक में? बैंक में पता किया तो बहुत, जैसे हमको तुरंत जरूरी है। बहुत टाइम लगता है। कितना पुराना है आपका ये वाटर प्लांट? लगभग 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। हाँ, देखिए, ये मेरे लिए इसमें लर्निंग ये है, मोनू नाम है ना,
कि बहुत सारे लोग जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर उनको वित्तीय मदद की आवश्यकता है तो ये जो बैंक बताते हैं कि हम ये लोन देते हैं, वो लोन देते हैं, वो कितना इफेक्टिव है, कितनी जल्दी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो आपने ये प्लांट लगाया 2-2.5 लाख की लागत से, तो इसमें आप क्या वो पानी के पाउच निकालते हैं? नहीं, ये शादी में सप्लाई होता है कैसे? जैसे 20 लीटर का बाटल है, हाँ, चौराहा दुकान है वहाँ पे दे देते हैं। गांव में खपत है पानी का? हाँ। किस तरह का खपत है? शादी ब्याह फंक्शन में? नहीं, रेगुलर में गांव में लोग पानी पी के आरओ का पानी खरीद के पी रहे हैं। क्या रेट रहता है 20 लीटर की बोतल? शुरू में 20 रुपये आता है। कंपटीशन की जैसे कोई दुकान वाले हैं, भाई साहब दुकान वाले हैं, ये कहेंगे हम 350 में दे रहे हैं, हाँ। ये कहेंगे मैं 40 में दूंगा। तो जाहिर बात है कि आना पड़ेगा हमको। ऐसे 2-3 प्लांट हो गए, 2-3 कंपटीशन बढ़ गया। तो अभी रेट क्या चल रहा है 20 रुपए की बोतल, 20 लीटर की बोतल? उन्होंने 15 रुपया किया, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, 10 करिए। आपने 10 कर दिया? मैंने 10 किया। आओ बेटा कर लो कंपटीशन। क्या नाम है आपके पानी के ब्रांड का? माँ अम्बे मिनरल वाटर। माँ अम्बे मिनरल वाटर, छपरा कचरांचल में। छपरा तो बिहार में है। नहीं, कचरांचल में यहाँ भी एक छपरा 12 किलोमीटर। तो आप पानी के कारोबारी, लेकिन ये हमारे लिए जानकारी है कि गांव देहात में भी पीने के पानी के कारोबार की गुंजाइश है। तो वहाँ पे लोग अब हैंडपंप का या कुएं का पानी नहीं पी रहे हैं। प्रदूषित पानी है ना सर, प्रदूषित क्या आर्सेनिक वगैरह क्या है? पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। आधा घंटा रख दीजिए और आधा घंटा रखेंगे तो पीला हो जाएगा। आजकल जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टर मना करते हैं पानी बॉयल करके पियो पानी। तो वहाँ पे जो गांव के समृद्ध लोग हैं वही ये पानी खरीद रहे हैं कि गरीब निर्धन भी? नहीं, सब लोग। जैसे हमने कहा ना कि 10 किस आय वर्ग के लोग? जैसे मान लीजिए कोई गांव बताइए जहाँ की सप्लाई होती है पानी की। हमारे छपरा गांव है जी, वहाँ पे आप पानी का सप्लाई करते हो। और आपके क्लाइंट कौन कौन है? किसान हैं? सब लोग निम्न वर्ग के भी है, लोग भी हैं। निम्न वर्ग के लोग 10 रुपए का 20 लीटर पानी, एक बोतल कितने एक दिन चल जाती है पीने की? जैसा फैमिली रहता है, 4 से लोगों का फैमिली है, अब उनके ऊपर है। 4 फैमिली है तो और ये आपकी गाड़ी जाती है उसको रिप्लेस करती है बोतल को? जी, कुछ गारंटी मनी भी जमा करते हैं कुछ बोतल का? कुछ तो करते हैं। कंपटीशन हो गया ना सर। बड़हलगंज में गांव में पानी का कारोबार हो रहा है, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। 90% जनता सर अभी यूज 90% जनता जैसे यूज आरओ क्या होता है? हाँ? वो जो वृद्ध हैं वो अफवाह फैलाते हैं। वृद्ध अफवाह फैलाते हैं। वृद्ध क्या नाम है आपका? दिव्यांश यादव नाम है। दिव्यांश, हाँ, जी। बताइए। तो अफवाह फैलाते हैं कि पानी पीने से हड्डियां गल जाएंगी, ऐसे वृद्ध लोग कहते हैं। कुछ कौन सा ऐसे पानी पीने से? यही जमीन का? नहीं, ये आरओ वाला का। आरओ वाला हाँ, पानी पीने ये से? मेरे गांव में है और वो लोग उनको देने पे कहता हम नहीं पिया, हम घर का ही पियेंगे। अच्छा, तो आप तो इनके बिजनेस की उलट बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आरओ के पानी का जो डिमांड है 90% हो गया। हाँ। उसके पीछे क्या है कि नल वाली जो दिक्कत है कि टेस्ट धीरे धीरे वो हुआ, फिर पानी में गंदगी, और उसके बाद एक कंपटीशन भी होगा। हमारा पड़ोसी पीता है, उसके यहाँ डिब्बे का पानी आता है, हम भी पिएंगे। ये भी दिक्कत है उसमें। गुप्ता जी, ये सब आपको चस्का लगा दिए सबको। 10 साल हो गए सर। 10 साल पुराना काम है। और वो शादी ब्याह पार्टी बुकिंग वो सब तो रहता ही होगा। छोटे छोटे बोतल में जो आजकल चलता है, जैसे 500 लीटर 1000 छोटी बोतल वाला नहीं रहता है, बोतल पाउच वाला नहीं, वो सब नहीं लगाया। वो नहीं लगा। जैसे कंपटीशन देख लिए तो नहीं फायदा है तो नहीं लगा। अच्छा, आप सब लोग यहीं बड़हलगंज की रहने वाले? इधर आ जाइए, आ जाइए। उससे करेंगे, उसकी बैटरी चली जाएगी। अच्छा, अमतेश जी कह रहे हैं कि ये मोबाइल से ज़्यादा लंबा ना खींचिए, तो अब उससे बातचीत करेंगे। लेकिन ये कुछ हमें ट्रेडर्स के इंसाइट मिले। आज ही सुबह जब मैं आगरा कह रहा हूँ, गोरखपुर में नाश्ता कर रहा था, तो हमें लल्लन टॉप के एक दर्शक मिले जिनका नाम शांतनु है। मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं, लंदन में रहते हैं, IIT IIM आदि इत्यादि से पढ़ाई करके वहाँ पे सेल्स में थे वो। तो वो ये चीज़ कह रहे थे कि लल्लन टॉप देखने से हमें बहुत रॉ और रियल फीडबैक मिलता है। सो शांतनु भाई, दिस इज़ फॉर यू। एंड बाकी जो हमारे सेल्स से जुड़े दोस्त हैं, आपको गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यादव जी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, अनिल भाई की गारमेंट्स की दुकान है, गुप्ता जी का पानी का काम है। मैंने 3 आपको बड़हलगंज के कारोबारियों से मिलवा दिया है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। यहाँ पर चुनाव की चर्चा तो होती ही है,
चुनाव से बेहतर, चुनाव एक हमारे लिए बहाना है, जरिया भर है नए सिरे से समाज की हर परतों में दाखिल होने का, उनकी अभिलाषाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनके जीवन को जानने और समझने का। शुक्रिया।